हेलो फ्रेंड्स, सो एक और वेल नोन स्टार्टअप ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आ रहा है। और अगर आपने टू व्हीलर स्पेस में एक बार भी स्कूटी खरीदने के बारे में सोचा होगा तो डेफिनेटली ओला भी आपके माइंड में आया होगा। सो इस वीडियो में डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे, कंपनी के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में एंड अदर चीज़ों के बारे में। देन वी विल सी कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक कंपनी से ही चालू करते हैं। वैसे तो कंपनी के बारे में आपको काफ़ी कुछ ऑलरेडी आइडिया होगा, क्योंकि कंपनी बहुत ही फेमस टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्पेस में है और सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाती है। वहीं पे जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं दूसरे, जैसे कि हीरो है, जैसे कि टीवीएस है, उनके पास कन्वेंशनल बाइक्स तो है ही हैं, वो स्कूटी तो है ही हैं, उसी के साथ साथ दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू द टू व्हीलर स्पेस। सो अगर आप सिर्फ ऐसा प्लेयर ढूंढ रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ ईवी स्पेस में हो, तो ओला जो है वो आपके लिए एक बेहतर काम कर सकता है। बट ऐसी कंपनियों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि प्रोडक्ट सबको पता होता है, पीछे का जो वैल्यूएशन है, नंबर्स हैं, उसके बारे में किसी को आइडिया नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम के साथ जो हुआ, पेटीएम के बारे में सबको पता था कि यार ये कंपनी है, इससे तो मैं पेमेंट करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से ओला इलेक्ट्रिक के बारे में सबको पता है, लेकिन पीछे नंबर्स क्या है, कंपनी क्या है, वैल्यूएशन क्या है, कौन इस कंपनी को रन कर रहा है, क्या उसकी सोच है, उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता। और चूंकि हम इसके प्रोडक्ट को देखे हुए रहते हैं तो हमें लगता है कि ये वेल नोन कंपनी है, अच्छा ही कर रही होगी, जबकि ऐसी रियलिटी कई बार नहीं होती है। कई बार होती है, कई बार नहीं भी होती है। एक बार सबसे पहले नंबर्स को देखते हैं, ठीक है, बिजनेस वाले नंबर्स। सो अगर आप एसेट के मामले में देखोगे यहाँ पे 2021, 2022 एंड देन 2023 एसेट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, विच इज़ गुड, ठीक है, बढ़ेंगे ही, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें ये ऐड करते जा रहे हैं हर साल। रेवेन्यू के मामले में अगर आप देखोगे 100 करोड़ का रेवेन्यू 2021, देन 500 करोड़ का रेवेन्यू 2022 पूरे साल भर में, एंड 2023 तक आते आते ये हो गया 2700 करोड़ का रेवेन्यू, और अब हो गया है लगभग 5000 करोड़ का रेवेन्यू। तो जो टॉप लाइन नंबर्स देख रहे हैं उसको देख करके ये लगता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब ज़रा बॉटम लाइन नंबर देखते हैं कि इतने सारी सेल्स लाने के बाद क्या ये कंपनी प्रॉफिट वगैरह कुछ कर भी पा रही है या नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे 2021 में 200 करोड़ का घाटा था, 2022 तक आते आते ये 800 करोड़ का घाटा हो गया, एंड 2023 1400 करोड़ का घाटा। और जहां पे कंपनी ने लगभग सेल्स को डबल किया है, लेकिन घाटा उतने का उतना ही रहा। सेल्स बढ़ने के बाद कुछ तो घाटे में कमी आनी चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दैट इज़ वन। कब तक फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। एक चीज़ अच्छी है कि कंपनी अपने R&D वगैरह पे बहुत कुछ फोकस कर रही है, काफ़ी सारे इनके नाम पे पेटेंट्स वगैरह भी हैं, विच इज़ गुड। लेकिन फिनेंस वाइज कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इवन बोरोइंग्स भी अगर आप देखोगे तो कंपनी की बोरोइंग्स भी लगातार बढ़ती जा रही है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड सिग्नल। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड सिग्नल। ज़रा सा देखते हैं कि ये जो पैसा उठाने वाले हैं कितना उठाने वाले हैं, एंड उस पैसे का क्या करने वाले हैं। सो जो ओला इलेक्ट्रिक है ये टोटल जो है 6145 करोड़ का फंड उठाने वाले हैं। उसमें से 5500 करोड़ रुपया फ्रेश इशू यानी कंपनी के पास जाएगा, एंड लगभग 645 करोड़ रुपया ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के कुछ प्रमोटर्स हैं वो ये सेल कर रहे हैं। अब ये तो अच्छी बात है कि एटलीस्ट ज़्यादातर पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, और इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ पे होने वाला है। सो इस पैसे का इस्तेमाल अगर आप देखोगे कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है सब्सिडीज़ वगैरह के लिए, एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग, ये कैपेसिटी अपनी बढ़ाने वाले हैं। कुछ डेट वगैरह भी ये क्लियरेंस करने वाले हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये काफ़ी कुछ पैसा लगाने वाले हैं, विच इज़ गुड थिंग। सो ये नंबर्स देख करके आपको सबसे पहला ये क्लैरिटी आ जाना चाहिए कि भाई प्रॉफिटेबल तो नहीं। अब इसको थोड़ा वैल्यूएशन के एंगल से देखते हैं। तो इसके पहले कि हम नंबर्स में जाए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ ही टाइम पहले इन्होंने लगभग 5 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे पैसा उठाया था, एंड अब ये आईपीओ लेकर के आ रहे हैं लगभग
36,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे, यानी कि लगभग 20-25% के आसपास का कट है। अब ये कट ऐसा तो है नहीं, अब कहने के लिए तो वो बोलेंगे कि यार हम रिटेल इन्वेस्टर्स को बेनिफिट देना चाहते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी ने जितने भी एस्टिमेशंस किए थे कि हम इतना सेल्स करेंगे, या कंपनी ने जितने एस्टिमेशन किए थे कि हम इस टाइम तक प्रॉफिटेबल लेवल पे आने का ट्राई करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल हुआ है कंपनी का, जिसकी वजह से कई बार वैल्यूएशंस में कट आए हैं। लेट मी शो यू वन ऑफ द सेगमेंट. So here is one article from TechCrunch. The pricing value of the company at about $4 billion, which is around 32,000 crore के आसपास, 26% lower from the October 2023. October 2023 की वैल्यूएशंस में जो इन्होंने एस्टिमेट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड इनिशियली ये जो आईपीओ लेकर के आने वाले थे, वो आईपीओ भी लगभग 6 से 8 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 60,000 से 70,000 करोड़ की कंपनी ये बना करके लाने वाले थे। बट वो भी वहाँ पे भी इन्होंने बहुत बड़ा कट किया है। इसके पहले ओला इलेक्ट्रिक वॉज वैल्यूड $5 बिलियन इन जनवरी 2022। $5 बिलियन का मतलब हो गया, डॉलर्स है तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 40,000 करोड़ रुपया उस समय उसकी वैल्यूएशन थी 2022 में। सो ये सब ओवर वैल्यूड है, और ये इवन मार्केट में हिट होने से पहले ही हाफ हो चुके हैं। जो आईपीओ 6 और 7 बिलियन डॉलर पे आने वाला था, वो आईपीओ अब 4 बिलियन डॉलर पे आ चुका है। यानी आप सोचो, अगर 8 बिलियन डॉलर पे इन्होंने आईपीओ उतारा होता तो अब तक तो प्राइस हाफ हो चुका होता कब का। सो प्राइस तो ऑलरेडी पहले ही हाफ हो चुका है, ठीक है। अब आगे कितना नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, आई डोंट नो, बट आई एम शोइंग यू द रियलिटी कि पहले का और अब का क्या हो रहा है, ठीक है। दैट इज वन। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत बार इन्होंने ओवर एस्टिमेट किया और अंडर डिलीवर किया। दैट इज वन। अब इसके वैल्यूएशन को जो ये मांग रहे हैं उसको पी के बेस पे चेक ही नहीं किया जा सकता, बिकॉज कंपनी इज नॉट प्रॉफिटेबल। उसको और किसी दूसरे पैरामीटर पे आप चेक ही नहीं कर सकते। चेक कर सकते हो सिर्फ एक पैरामीटर पे, वो भी सेल्स के पैरामीटर पे। अगर कंपनी इतना सेल्स कर रही है तो इतना तो वैल्यू होगा। कई बार सेल्स के बेस पे अगर आप कंपनी को वैल्यू करते हो तो कंपनियां 5 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, अलग अलग कंपनियां अलग अलग डिमांड करती हैं। सो लेट मी शो यू वन डेटा। इफ विल सी द डेटा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप टू सेल्स, तो ये मार्केट कैप कितना डिमांड कर रहे हैं? 32,000 करोड़, ठीक है, वो उनका मार्केट कैप है। एंड सेल्स कितनी है? लगभग 5,000 करोड़ की सेल्स है, विच इज 6.7 टाइम्स, लगभग 7.5 गुना डिमांड कर रहे हैं ये। वहीं इनके जो कॉम्पिटिटर्स है टीवीएस, वो जितना सेल्स करती है कंपनी उसका 3.1 टाइम्स डिमांड करती है, बस मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है। देन बजाज ऑटो 5.8 टाइम्स एंड हीरो मोटोकॉर्प 2.8 टाइम्स, जबकि ये तीनों कंपनियां हाईली प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं। सो प्रॉफिटेबल कंपनियां जब 3 टाइम, 5 टाइम, 3 टाइम डिमांड कर रही हैं, तो ये 6.7 टाइम हाईएस्ट लेवल का डिमांड है। यानी कल को अगर इसको टीवीएस के बराबर की सेल्स वाइज अगर वैल्यूएशन मिले तो ये हाफ होना तो लगभग तय है। ये वैल्यूएशन वाइज मैं बता रहा हूँ। सी मार्केट किसी भी तरीके से बिहेव कर सकता है, आई डोंट नो, मतलब क्या लिस्ट होगा, कहाँ जाएगा, नोबडी नोस, बट वैल्यूएशन वाइज दे आर एट पीक। और ऑलरेडी सोचो 8 बिलियन से 4 बिलियन ऑलरेडी हो चुके हैं। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बिफोर अप्लाइंग। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द फाउंडर भवेश अग्रवाल। उन्होंने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए हुए हैं, ठीक है। ओला बनाया उन्होंने, विच इज़ वेरी गुड। बहुत एग्रेसिवली फटाफट मूव करते हैं वो बिजनेसेस को। हियर इज़ द लिस्ट, आप अलग अलग बिजनेसेस देख सकते हो। ओला इलेक्ट्रिक, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, याद है ओला ऐप बुक करते वक्त उसमें ओला मनी का भी ऑप्शन आता है, दैट इज ओला फाइनेंशियल सर्विसेज। ओला यूके प्राइवेट, ANI टेक्नोलॉजीज इज द टॉप पेरेंट कंपनी। देन ओला स्टोर, ओला फ्लीट, एंड फिर उसके बाद आई थिंक बीच में उन्होंने डिलीवरी कंपनी वगैरह भी, कुछ फूड कंपनी वगैरह भी ट्राई की हुई थी। और ये सारी कंपनियां लॉस में है, सी दिस, लॉस 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 लॉस। और आई थिंक अभी हाल ही में उन्होंने AI वगैरह भी लॉन्च किया हुआ है कृत्रिम नाम से। सो ही इज डूइंग, इन टर्म्स ऑफ एक्शन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कोई भी स्टार्टअप, कोई भी सेगमेंट अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है।
इट डजेंट मीन कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है फ्यूचर की, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि इवन एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इन्होंने अपने DRHP में फिल सी ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं पूरे DRHP में क्या है कैसा है, बट इसमें से सारी चीज़ों पे आप बिलीव नहीं कर सकते। लेट मी शो यू फ्यू डेटा। बाय द वे वन गुड थिंग दे आर डूइंग इज कि ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑनलाइन करने के लिए ट्राई कर रहा है, विच इज़ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। पहले कैसा होता था कि आपने देखा ही होगा, पहले क्या अभी भी होता है, डीलर्स रहते हैं, हम वहाँ पे जाके गाड़ी चेक करते हैं वगैरह वगैरह, तो और वहाँ से गाड़ी बाय करते हैं। बट ये ट्राई कर रहे हैं कि पूरा का पूरा ऑनलाइन चला जाए। इनके बस एक्सपीरियंस सेंटर्स हो, वहाँ से जाके आप एक्सपीरियंस करो गाड़ी को, बट ऑर्डर जो है आप ऑनलाइन आराम से कर सकते हो। एंड ये ओला गीगा फैक्ट्री को पूरा एक्सपांड करने के लिए जो बैटरी सेल्स वगैरह पूरा बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, उसके लिए भी काफ़ी कुछ पैसा इस्तेमाल करने वाले हैं। सो आई एम जस्ट शोइंग यू द DRHP। बाय द वे वन गुड थिंग इज़ कि भावेश द मेन फाउंडर इज़ नॉट सेलिंग हिज stakes, which is good thing. At least उनको अपनी कंपनी पे फिर कॉन्फिडेंस है, that's why maybe he is not selling, and that is the good signal। इस पूरे IPO में that is one of the good signal। और ये DRHP डेफिनेटली हमें पढ़ना चाहिए। आप में से जितने भी लोग EV स्पेस को समझना चाहते हो, इस DRHP में आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाया गया है कि जो नॉर्मल बाइक्स हैं उनके कॉस्टिंग तो कम होती है, बट लेटर स्टेज में उनकी जो पेट्रोल कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। और वहीं जो इलेक्ट्रिक्स हैं उनमें इनिशियल कॉस्टिंग भले ज़्यादा है, बट लेटर स्टेज में उनमें जो चार्जिंग और बाकी सब की कॉस्टिंग है वो बहुत 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 कम है। तो यहाँ पे वो कंपैरिजन करके दिखाया गया है। ऐसे ही पूरा आपको डिटेल में अगर समझना है तो बहुत सारे ग्राफ्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूरे DRHP में दी गई है। इस DRHP का लिंक वी विल ट्राई कि हम ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दें, सो दैट इफ़ यू वांट टू डाउनलोड यू कैन डाउनलोड। बाय द वे आप गूगल भी लिखोगे ना ओला इलेक्ट्रिक DRHP तो आपको सामने ये आ जाएगा, ठीक है। BSC की वेबसाइट से भी मिल जाता है। और इसके साथ साथ फेम स्कीम जो है फास्टर अडाप्टेशन के लिए जो गवर्नमेंट पुश कर रही है वो भी इनको बेनिफिट मिल रहा है। तो भी सोचो प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं जा पा रहे हैं ये। ग्रोथ इंसेंटिव ऑफ कोर्स मिल रहा है। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कि एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी इंडिया के पास डेफिनेटली है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है, बट उसके लिए प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। अगर मैं प्रॉफिटेबल भी नहीं हूँ या उसके एज पे नहीं हूँ या उससे काफ़ी दूर हूँ तो इवन एक्सपोर्ट भी करूँगा तो मैं तो मतलब घाटा ही होगा, ठीक है। सो बट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। सी ये अपॉर्चुनिटी जेन्युइनली बहुत बड़ी है। अगर सच में ओला ने क्रैक कर लिया समहाउ तो ये बड़ी कंपनी बनेगी। मे बी 3, 4, 5, 6 लाख करोड़ की कंपनी बन सकती है, विच इज़ यहाँ से लगभग 20 गुना हो सकती है आने वाले 8, 10, 15 सालों में। बट पहले प्रॉफिटेबल तो हो। इतना हाई वैल्यूएशन कमांड करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। और प्रॉफिटेबिलिटी भी अभी तक दूर दूर तक गायब है। इफ विल सी इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट 2 व्हीलर मार्केट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम। सो ये वॉल्यूम तो बहुत 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 बड़ा है और एक टिपिंग पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है। वैसे काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, बट ये फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसको अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। यस, दिस टिपिंग पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। नॉर्मली किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सपांड करने के लिए ना एक टिपिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है कि वहाँ तक कैसे भी करके मेहनत कर करके पहुँच जाओ, और अगर वहाँ तक आप पहुँच गए तो वहाँ से बहुत आसानी होती है। फॉर एग्जांपल 4% का वो टिपिंग पॉइंट है यहाँ पे। कैसे? चाइना में आप यहाँ पे देखो, चाइना में जैसे ही 4% क्रॉस हुआ उसके बाद ये रैपिड ग्रोथ हो गई। उसके बाद जर्मनी में इफ विल सी, जर्मनी में जैसे यहाँ पे 4-5% क्रॉस हुआ उसके बाद ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ आपको दिखाई देगी। और ये ऑलमोस्ट जर्मनी, फ्रांस, UK, स्वीडन, ये हर जगह हुआ है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, अलग अलग जगह अलग अलग पेनिट्रेशन है। 2.7, 1.9, 5.8, 7, 9, 10, 4, तो ऑलमोस्ट हम टिपिंग पॉइंट के आसपास हैं या उसको हल्का सा क्रॉस ही कर रहे हैं। और ये उसके बाद बहुत तेज़ी से अडाप्टेशन आ सकता है। और इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी डेफिनेटली ओला इलेक्ट्रिक होना चाहता है ताकि वो सबसे बड़ा प्लेयर बने। एंड भावेश अग्रवाल का ये आई थिंक एग्रेसिवनेस ऐसा दिखता है। लेट मी शेयर यू 1 or 2 इंस्टेंसेस। आई थिंक ये 2020-21 की बात है। ही अनाउंस्ड कि सैटरडे हॉलीडे नहीं होगा, सबको सैटरडे हॉलीडे, सबको सैटरडे काम भी करना है। बैंगलोर में थोड़ा सा सिर्फ सैटरडे संडे हॉलीडे का कल्चर था। एंड वी वर वर्किंग इन वर्क इंडिया, वहाँ पे हम हायरिंग भी कर रहे थे। तो हमने ओला के
काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स वगैरह को हायर किया था वर्क इंडिया के लिए। और उस टाइम पे भावेश अग्रवाल ने अनाउंस कर दिया था कि भाई जिसको छोड़ के जाना है जाओ, बट सैटरडे भी वर्किंग रहेगा। सो मंडे टू सैटरडे वर्किंग होने वाला। सो ही इज़ वेरी 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 एग्रेसिव। अगर मीटिंग में आपने काम नहीं किया तो वो बाहर भी कर देंगे। तो इन टाइम्स ऑफ वर्क्स आई थिंक वो आप ऑलरेडी देख सकते हो, इतनी सारी कंपनियां एक पर्सन जब बनाता है ना, तो उसमें वो रहता ही है कि भाई मुझे नए लेवल पे लेकर के जाना है चीज़ों को। तो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग कंपनीज आई थिंक बहुत सारी उन्होंने वर्क किए हुए हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी के लेवल पे एटलीस्ट वो रिजल्ट अभी तक निकल के आया नहीं है। सो ये था अबाउट द ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ। आई थिंक आपको एक थोड़ा सा आइडिया आया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डीआरएचपी भी पढ़ सकते हो। इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन प्लीज़ अवॉइड इट। अरे भाग जाने दो इस शेयर को, आसमान में चढ़ जाने दो। घर से कुछ ले जाएगा क्या आपके? नहीं ना। तो मैं अवॉइड करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, बट इट्स अप टू यू। अगर लेट्स से अगर आपको अप्लाई ही करना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अप्लाई करना है, अगर आपने अप्लाई कर भी दिया ना, तो फिर ये भले कितना ऊपर नीचे हो, लेट्स वेट। फिर वेट करो। फिर अगर आपको सच में ईवी पे इतना स्ट्रांग कन्विक्शन और ओला पे खास करके इतना स्ट्रांग कन्विक्शन है, तो फिर 3-4 साल वेट करो। इवन अगर 50, 60, 70, 80, 90% का कट भी आएगा, तो फिर आप उस समय सोचना कि अगर कंपनी की हालत बहुत अच्छी हो रही है, तो फिर एवरेज आउट करने के बारे में सोचना। बट फिर ऐसा नहीं कि अप्लाई किया और नीचे आया, फिर भाग गए, डर गए, उसमें बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे, नहीं बनेगा। इफ़ यू आर अप्लाइंग, बी रेडी कि अगर जो कट आएगा 15,000 रुपया ही तो है, ठीक है, पड़ा रहने दो वहाँ पे। कंपनी अच्छी है, लॉन्गर होराइजन का स्टोरी है, नेक्स्ट 5 ईयर 7 ईयर के हिसाब से देखेंगे। अगर इनके सेल्स लगातार बढ़ते रहे, इंडिया में ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ता रहा, तो एक पॉइंट पे प्रॉफिटेबल होने के चांस भी हो सकते हैं, ठीक है। बस जिस एग्रेसिवनेस से ये जा रहे हैं, उस एग्रेसिवनेस से ये अगर जाते रहे तो इफ़ यू आर अप्लाइंग, अप्लाई फॉर पक्का लॉन्ग टर्म। एल्स सिर्फ अगर ये गेन वगैरह के चक्कर में है, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के चक्कर में है, या नोन ब्रांड के चक्कर में आप पड़े हुए हो, इस वजह से पैसा बन जाएगा, देन अवॉइड इट, फॉर श्योर अवॉइड इट, ठीक है। और ये मैं अवॉइड करने वाला हूँ। सी ऐसा है नहीं कि आपको ये मानना है जो मैं बोल रहा हूँ, इट्स अप टू यू। आपको जो ठीक लगे वो करो। आई थिंक ये जानकारी से आपको एक फेयर आइडिया तो आया होगा कि वैल्यूएशन वाइज तो डेफिनेटली कंपनी बहुत हाई डिमांड कर रही है। नेक्स्ट अबाउट द आईपीओ डिटेल्स, डेट्स तो आई थिंक 2 अगस्त, ये कल ही ओपन हो चुका है, 6 अगस्त तक ओपन रहेगा, ट्यूसडे तक। बेसिक अलॉटमेंट 7 को हो जाएगा, रिफंड अगर नहीं मिला तो 8 तारीख तक रिफंड हो जाएगा। एंड जो लिस्टिंग है 9 अगस्त को फ्राइडे को हो जाने वाली है। अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें हाई चांस है कि आपको ज़्यादा लगे। क्यों? क्योंकि 6,000 करोड़ रुपया वो उठा रहे हैं। याद है LIC ज़्यादातर लोगों का क्यों लगा था? क्योंकि 20,000 करोड़ के आसपास का IPO था। ये जो है 6,000 करोड़, और पेटीएम भी लगा होगा, क्योंकि पेटीएम भी आई थिंक एक बड़ा IPO आया था। आई थिंक कुछ ऐसे ही नंबर था, 12-15,000 करोड़ के आसपास का। वैसे यहाँ पे भी 6,000 करोड़ का आ रहा है। 6,000 करोड़ का मतलब चांस है कि आपका IPO लग जाए, ठीक है। तो आप जो भी ऐसा नहीं होगा कि आप लगाओगे तो बहुत कम चांस है, क्योंकि 500 करोड़ रुपया उठा रहे हैं, 400 करोड़ रुपया उठा रहे हैं, तो बहुत कम लोगों को लगेगा। ये बहुत अच्छा खासा पैसा उठा रहे हैं बेसिकली मार्केट से। आई थिंक वी आर क्लियर, कंपनी के बारे में आपको आइडिया है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ जो हमने देखा कि इवन डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ भी है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी है। वैल्यूएशन वाइज वेरी 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 हाई वैल्यूएशंस। वैसे चेक नहीं किया जा सकता क्योंकि पी वगैरह इनका है नहीं, तो हमने सेल्स के बेस पे इसको चेक करके देखा है। एंड ऑफ कोर्स भावेश अग्रवाल के काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट मैनेजर्स वगैरह थे, हम लोग आते जाते रहते हैं, तो हमारी कंपनी में भी हमने हायर किए थे, वहाँ से भी हमें उनके वर्क स्टाइल का एक्सपीरियंस मिला था। और आई थिंक उसके बिना भी आप खुद भी देख सकते हो उनकी वर्किंग स्टाइल को। बट यही एक चीज़ मुझे लगती है कि एक कंपनी प्रॉफिटेबल पहले करे, फिर उसके बाद अगर उसको स्केल करने के लिए ट्राई करें, तो मे बी वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी एज़ कम्पेयर टू इतनी सारी कंपनियों में बस कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह मूव करना और कंपनी को प्रॉफिटेबल तक ना लेकर के जाना। मे बी दैट विल बैकफायर, क्योंकि ये सारा का सारा फंडिंग के पैसे पे काम चल रहा है, ठीक है। और कब तक फंडिंग के पैसे पे काम चलेगा? एक एंड ऑफ द डे एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना पड़ेगा। सो दिस वाज माय व्यू अबाउट द ओला इलेक्ट्रिक। अगर आपके कुछ थॉट है, कुछ व्यू है, कुछ क्वेश्चन है, प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेगमेंट। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।